तो हमेशा की तरह इमरान खान, जिनको मुश्किल काम करने की आदत है, वो डटे रहे और पाकिस्तान की तारीख़ की कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद दूसरी लंबी तरीन स्ट्रगल मुझे फ़ख्र है कि हमारे लीडर इमरान खान ने की, और अपनी 22 साल की जद्दोजहद के बाद वो वज़ीर आज़म बने। और ये शमा जो उन्होंने जलाई 1996 में, मकसद उसका ये था कि जो दो तबकाती निज़ाम हैं, दो कानून हैं, एक अमीर के लिए एक गरीब के लिए, जो गरीब का इस्तेसाल है, तमाम आसाइशें अमीर के लिए हैं। अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें यह सामने आया कि बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान में रिसोर्सेज का है, यार चुप रहिएगा ज़रा, आप सुन लें, जो बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में रिसोर्सेज का है वो अशराफिया के ऊपर सर्फ हो जाता है। तो ये जमात बनाई गई थी, इन अंधेरों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए शमा जलाई गई थी। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि जी वो सारे मकासद तो अचीव नहीं हुए, वो हो भी नहीं सकते कभी 100% तो, लेकिन उसकी जस्तजू आपने करनी होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपने दुआ करनी होती है और कोशिश करनी होती है, जो इमरान खान कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अचीव की, बहुत सारी नहीं हुई। कुछ चीज़ें अचीव की कि मिडिल क्लास के वो लोग जो उन ऐवानों में कभी दाखिल भी होने का सोच नहीं सकते थे, आज उन ऐवानों का हिस्सा हैं और आपकी बुलंद आवाज़ बने हुए हैं। आपने कभी नहीं सुना था कि कोई हुकूमत अपने दौरे हुकूमत में अपने किसी वज़ीर मशीर पर मुकदमा बनने दे, उनको अंदर जाने दे, उनसे इस्तीफ़े ले। आपके सामने ये हुआ। आपने कभी नहीं सुना था कोई वज़ीर आज़म आपको अपनी आटा, चीनी, दाल जो घर में इस्तेमाल होती है, ऐसे बिजली, गैस, तमाम चीज़ों का हिसाब दे। मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ मुल्तान की नवीयत से, आप हैरान होंगे। एक मुल्क के दौरे पे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए एक फ़ोन ख़रीदा गया जो ज़रूरी था। ये मैं मुल्तान से एक्सक्लूसिव दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर जब वापस आए, वो 3 दिन नाराज़ रहे कि दूसरा फ़ोन जो मेरे पास पहले था वो क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ। हालांकि उसमें कुछ टेक्निकल और कुछ स्ट्रेटजिक ज़रूरत थी कि वो एक नया फ़ोन लिया जाना था। वो जो चंद हज़ार का नया फ़ोन था, उस पर भी उन्होंने बुरा मनाया कि आवाम के पैसे से है, जो फ़ोन मेरी जेब में है वही इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। तो आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो शख्स अब 22 साल की जद्दोजहद के बाद वज़ीर आज़म है, जो आपके एक एक पैसे की रखवाली करता है। तो पीटीआई के तमाम वर्कर्स को, क्योंकि हमारी असल ताकत वो वर्कर है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसने इस दो पार्टी निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, इमरान खान की आवाज़ पे लब्बैक कहा, हमारे सोशल मीडिया के जवान जिन्होंने शाना बशाना ये लड़ाई लड़ी, और आज हम हुकूमत में हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अब मैं जल्दी से आता हूँ, उसके बाद मेरे दोनों दोस्त बात करेंगे, ज़ैन कुरैशी साहब और डोगर साहब, जो मुल्तान से, साउथ पंजाब से आपको चीज़ें बताएंगे जो बुनियादी यहाँ के मसाइल हैं। मैं मोटी मोटी 3-4 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहला मौजू है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी नामूस। आपके सामने मुल्तान जो औलिया अल्लाह का शहर है, जिसने बर्रे सगीर में इस्लाम फैलाने में कलीदी किरदार अदा किया और एक मुबारक शहर है, उस शहर की वसातत से आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि ये तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में बात की, यूएन की जो दूसरी कमेटीज़ थी उनके ऊपर जब मौका मिला, जो इंटरनेशनल जितने भी सरबराहान थे उनके साथ जब भी मौका मिला, तो हमेशा ये बात की और बताया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के बग़ैर हमारे दिल, हमारी रूह, हमारा ईमान अधूरा है। और जब कोई उनकी नामूस के बारे में बात करता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान तड़प उठते हैं, और उसी तरह से पाकिस्तान के मुसलमान भी तड़प उठते हैं। तो आपके वज़ीर आज़म ने आपकी दर्द, आपकी तकलीफ़ उन हेड ऑफ स्टेट्स को, उन सरबराहान ममलकत को पहुँचाई। उसमें मुसलमान सरबराहान ममलकत भी हैं कि आएँ मिल के आवाज़ उठाएँ। आपको याद है कि तमाम सरबराहान ममलकत जो मुसलमान मुल्कों के हैं, उनको खतूत लिखे गए वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि आएँ मिल के ये मुद्दा उठाएँ, और जो दूसरे मुल्क हैं उनसे भी ये बात की गई। उसके साथ साथ मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा
हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो आपको पता है कि ख़ुद इस शहर से भी हैं और एक पढ़ी लिखी और उसके साथ साथ एक सूफिया से इज़्ज़त, एहतराम और खून का रिश्ता रखने वाली शख्सियत, उन्होंने भी भरपूर ज़ोर लगाया जो वो लगा सकते थे। और अभी तक ईरान वो गए थे, अभी थोड़ी देर पहले आपको पता है वहाँ पर जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे उनसे बात की कि आए मिल के आवाज़ उठाएं। टर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ उन्होंने बात की, यूएई के साथ उन्होंने बात की, और अभी रमज़ान के अंदर इंशाल्लाह, अभी फ़ॉरेन ऑफिस फॉर्मली बताएगा कब, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़ीर ख़ारजा दोनों सऊदी अरब के दौरे पे जाएंगे। इंशाल्लाह सऊदी हुकूमत और सऊदी वली अहद और वहाँ पर भी ये बात की जाएगी कि हम हजूर की नामूस के लिए कैसे एक ज़ुबान होकर बात कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में जो वज़ीर ख़ारजा साहब ने काम किया वो भी काबिल सताइश है। इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स थी जो 2020 में मियामी में हुई थी, उसमें वज़ीर ख़ारजा ने प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पर बहुत मेहनत करके एक रेजोल्यूशन टेबल की और उसे पास करवाया। और वो रेजोल्यूशन यही डिमांड करती थी पूरी दुनिया से कि हमारे सबके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कोई हर्फ ना लाया जाए। तो ये आपको सिर्फ बताना चाहता था रमज़ान के तवस्सुत से, मुल्तान के तवस्सुत से, कि इंशाल्लाह इस बात पर इमरान खान कभी ना एक इंच पीछे हटेगा, ना एक इंच गफलत होगी। पुराने हुक्मरानों वाला काम नहीं है कि इधर सुल्तान राय वाली भड़कें और बाहर जाकर कभी कोई बात नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, वो उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मैं करता हूँ, उतने ही मुसलमान हैं। लेकिन फॉरेन डिप्लोमेसी हर बंदे का काम नहीं होता। इंटरनेशनल फोरम्स को एंगेज करना हर बंदे के कद की बात नहीं होती। अब मैं आता हूँ आपके शहर की तरफ, दो तीन बातें, उसके बाद आपके जो मौज़ज़ीन हैं यहाँ से वो आपसे बात करेंगे। आपको पता है कि इस शहर से कोई छोटी शख्सियात नहीं रही। यहाँ से मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब, मुस्तफ़ा खर साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जावेद हाशमी साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब भी सऊद से हैं, फ़ारूक लगारी साहब मरहूम भी, सरदार जुल्फ़कार खोसा साहब भी, और भी मैं बहुत कदावर कुछ शख्सियात का नाम इस टाइम नहीं ले पा रहा, लेकिन बहुत सारी कदावर शख्सियात यहाँ से हुई। और सब ने आपसे साउथ पंजाब का वादा किया लेकिन डिलीवर नहीं कर सके। डिलीवर आपको किया इमरान खान ने और ये जो टीम मेरे साथ बैठी हुई है इस टीम ने। और ये आसान सफ़र नहीं था, मैं आपको ये बताऊं। साउथ पंजाब की आबादी 32% है, बजट में उसको हिस्सा दिया जाता रहा 17%। वो जो बनारस के ठग हैं उनकी कार्रवाई ये थी कि आपको जब वो बजट बनाते थे तो इतना हिस्सा देते थे साउथ पंजाब में कि हम सेंटर वाले कहते थे साउथ पंजाब ने तो पेरिस बन जाना इस साल। उसके बाद वो सारा पैसा इकट्ठा करके कहीं और ले जाते थे। 265 अरब रुपया आखिरी 7 सालों में शहबाज शरीफ ने यहां से लूटा साउथ पंजाब से। और चलें अगर वो सेंटर पंजाब या नॉर्थ पंजाब में हमारे किसी भाई के काम आ गया होता अच्छे तरीके से तो वो भी मान लेते हैं। वो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पे बना जैसा आपका मेट्रो है यहाँ पर। मैंने सुना है 28 के 30 बसों से शुरू हुआ था, आज 8 बसें रह गई क्योंकि पैसेंजर नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तबाही कर दी। 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आपके शहर को दिया, जबकि आपको यहाँ सीवरेज का निज़ाम चाहिए था, आपको यहाँ पर हस्पताल चाहिए थे बेहतर। अभी जो 12 हस्पताल बन रहे हैं अल्लाह का शुक्र, उनमें से 5 साउथ पंजाब में बन रहे हैं। पहली दफ़ा आपके बजट में पिछले साल से 32% आबादी के ऊपर 33% बजट रखा गया, 17% नहीं। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर आपके लिए जॉब कोटा रखने की एक मंजूरी देने जा रही है गवर्नमेंट। आपकी 32% आबादी, आपको 32 से 33% पंजाब में कोटा रखने जाएंगे। और इसके अलावा जो भी साउथ पंजाब में जो पीछे रह गए हमारे अजला, उनको बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। यूनिवर्सिटियां देखें तो 12 यूनिवर्सिटियों में 3 से 4 यहां बन रही हैं। हर चीज में बराबर का हक मिलेगा, बल्कि कुछ चीजों में ज्यादा मिलेगा ताकि आप आगे आ सकें।
जैसा कि प्राइमरी स्कूल्स की अपग्रेडेशन में साउथ पंजाब का हिस्सा 38 से 40% रखा गया है। तो इंशाल्लाह अब साउथ पंजाब आगे चलेगा नहीं, दौड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास एक अच्छी टीम बैठी है जो आपके लिए बात करती है, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, और कुछ चीज़ों में होगी आपकी डिससेटिस्फेक्शन कि ये स्लो है। आपको पता है जो सिस्टम 40 साल में जिसका बेड़ा गर्क किया उसको ठीक करते हुए वक्त लगना है। एक आखिरी बात मैं क्विकली कर दूं अपने दोस्तों को माइक देने से पहले, और वो ये है कि ये पहला रमज़ान है, अल्लाह का शुक्र है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत है इमरान खान पे, क्योंकि वो सच्चे आशिक़े रसूल हैं। ये पहला रमज़ान है कम से कम मेरी होश में, और आप गवाही देंगे सारे। और ये मैंने लिस्ट अभी यहाँ से मंगवाई थी, मैं टीवी के तवस्सुत से बता दूँ, यहाँ पर जितने मेरे ये रिपोर्टर दोस्त बैठे हैं मुल्तान के, जिनमें से बहुत सारों को मैं पहले या दूसरी दफ़ा मिल रहा हूँ, इनसे मैंने ये वेरीफाई करवाई कि ये मेरे बंदे ने जो मुझे लिस्ट दी ये झूठी तो नहीं दी, ये वो कुछ सरकारी रेट तो नहीं दिए जो असल में नहीं मिलते। इन सारे मुअज़्ज़ज़ जर्नलिस्टों ने कहा नहीं ये रेट ठीक हैं। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है पिछले बहुत सारे सालों की तारीख में कि रमज़ान में कीमतें ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रही हैं। अगर आप देखें तो टमाटर 31% नीचे आया है। आज यहाँ मुल्तान में ये दोस्त मुझे सारे बता रहे हैं कि टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मिल रहा है दुकान से, ये मैं मंडी का रेट नहीं दे रहा आपको। इसी तरीके से दूसरी तमाम चीज़ें, प्याज हो वो 20 रुपए किलो मिल रहा है, सरकारी रेट इससे भी कम है, लेकिन 20 रुपए किलो मिल रहा है। अगर मैं बात करूं प्याज की तो 9% कम हुआ है जब से रमज़ान आया है। एक हमारी बहन है, उनका अंडों में बहुत शौक है, अंडों की बहुत नज़र न्याज देती हैं, अंडे महंगे होते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। मेरी उस बहन को मेरा पैगाम है कि अंडे 9% सस्ते हो गए हैं, रमज़ान में नज़र न्याज का वैसे भी ज़्यादा सवाब मिलता है, तो दिल खोल के अंडे खरीदिए अब आप। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता था कि ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि आपका अब जो किसान है, कल प्राइम मिनिस्टर उसके लिए किसान कार्ड लेके आ रहे हैं। किसान को मसला क्या था? किसान को मसला ये था कि जो सब्सिडी देते थे, ये मेरे सामने कैबिनेट में आमिर डोगर साहब भी आवाज़ उठाते रहे हैं कि सब्सिडी देते हैं मिडलमैन खा जाता है, इन्होंने भरपूर आवाज़ उठाई वहाँ। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई और अब जो नए ऐसे PM आए जमशेद चीमा साहब, वो शब रोज़ फ़खर इमाम साहब की क़यादत में इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे, कि कैसे किसान को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए। कल एक कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, किसान के पास वो ATM की तरह का कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड की तरह का। आप खाद की दुकान पे जाके डायरेक्ट खाद खरीद सकेंगे, वो सब्सिडी आपके नाम पे होगी, आपके अंगूठे के साथ होगी, कोई खा नहीं सकेगा। किसान को बीज में, किसान को फर्टिलाइज़र में, ट्रैक्टर में, जो जो चीज़ हो सकती हुई हर चीज़ में सब्सिडी देंगे, किसान उठाएंगे। और इंशाल्लाह कल जो हमारा ये किसान का प्रोग्राम है, क्योंकि किसान को पहली दफ़ा उठाया जा रहा है, ये पहला सीज़न है जिसमें आपको गन्ने की प्रॉपर कीमत मिली है। ये सारे दोस्त बैठे हैं, वरना को हाथ उठा के कहे कि नहीं मिली। ये पहला सीज़न है जिसमें आप गंदम पे बारदाना की लिमिट उठा दी गई है। अभी किसान ने तोरिया बेचा है, सरसों 1.5 लाख रुपया तकरीबन इनकम हुई है। मैं फैसलाबाद की बात बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। और तोरिए की फसल पे किसान का ज़्यादा खर्च नहीं होता, एक DAP की बोरी पड़ती है, एक यूरिया की, और 2 पानी लगते हैं, और ये 3 से 4 महीने में फसल तैयार हो जाती है। तो कमाद की फसल में लगाई हुई जो सरसों की फसल थी, वो एक सानवी फसल के तौर पे किसान ने ली है, और 25 से 30 मन फसल निकल रही है, और 4700 रुपये उसका से 5000 रुपये मन उसका रेट चल रहा है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि किसान, जिसका हमेशा इस्तेसाल किया गया, हमारी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसकी आवाज़ भी बने हैं, और कल किसानों के लिए एक बड़ा प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं। इन बातों के बाद मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो मुल्तान से, साउथ पंजाब से रिलेटेड आपके कल के मंसूबे और दूसरे मंसूबे हैं, उनसे आपसे बात करें।